नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले ही जो क्लास हमारी थी उस क्लास में हमने समझा था साधारण ब्याज। आज हम समझेंगे, सीखेंगे कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से किस प्रकार भिन्न है। साधारण ब्याज पर हमने कैसे क्वेश्चन ब्याज निकालने का तरीका क्या था और चक्रवृद्धि ब्याज है उसका जो ब्याज निकालने का तरीका क्या है, उससे किस प्रकार भिन्न है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके क्या मतलब किस तरीके से इनके क्वेश्चन हल किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास, उसको शुरू करते हैं। पहली बात कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, हम ऐसे भी समझेंगे साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, साधारण ब्याज इतना होता है, तो इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इनके तुलनात्मक क्वेश्चन भी आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है वो सब चीजें आज हम सबसे पहले उसकी परिभाषा के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो साधारण ब्याज के साथ अगर इनकी तुलना करें, साधारण ब्याज के साथ इनकी तुलना करें तो साधारण ब्याज क्या होता था कि भाई मान लो कोई 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए की राशि है, 5,000 रुपए की राशि है, उस पर अगर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की क्लास तो हमने सीखी थी, हमने की थी, उसके हिसाब से देखेंगे तो 5,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का या 2 वर्ष का मान लेते हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो गया। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है कि अगर हम 5,000 का 10% निकालेंगे, 5,000 का यानी कि 500 रुपए कितना हो जाएगा, 500 रुपए। ये 500 रुपए क्या आया, ये 500 रुपए आया सर कि ये साधारण ब्याज का 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो गया, 500 रुपए है। 500 रुपए 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमें प्राप्त हो गया, मिल गया। तो ये जो दर है यानी दूसरी साल भी अगर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, दूसरी साल भी सर 500 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा। पहली साल 500 रुपए, दूसरी साल भी 500 रुपए और तीसरी साल भी 500 रुपए। कहने का मतलब जितनी बार ब्याज लोगे हर वर्ष उसका ब्याज क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार का ब्याज नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, ब्याज पर ब्याज लेना। कैसे समझते हैं कि अगर यही क्वेश्चन किसका था, साधारण ब्याज का था, यानी पहले साल का जो ब्याज है वो पहले साल का ब्याज कितना था, 500 रुपए, दूसरे साल का भी 500 रुपए, अगर 3 साल का ब्याज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1,500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,500 रुपए हो जाएगा। ये किस हिसाब से हुआ, ये हुआ सर साधारण ब्याज के हिसाब से हुआ है, साधारण ब्याज के हिसाब से हुआ है। समझते हैं। अब देखो एक तरफ ले लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरफ ले लेते हैं साधारण ब्याज। क्या ले लेते हैं, साधारण ब्याज। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु, जैसे वही क्वेश्चन या कुछ और लिख लेते हैं, 3,000 रुपए, उसकी दर कितनी है, दर है 5%। कितनी है, 5% और समय 2 वर्ष का। कितना है, 2 वर्ष का। इसका अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या निकलेगा। तो कहने का मतलब अगर 3,000 रुपए का साधारण ब्याज ऐसे ही हमने निकाला था, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब देखो
ये कितने साल का निकलेगा, 2 वर्ष का निकलेगा। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं या डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, यानी 3000 का 5% निकाल देंगे, 3000 का 5% निकाल देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, अपने पास हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 150 रुपये। 150 रुपये है वो साधारण ब्याज, ये हमें प्राप्त हो गया, साधारण ब्याज हमें मिल गया। अगर ये इसी को चक्रवर्ती ब्याज में देखें, मैं परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज है वो किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, यानी इसको कौन सा नियम है इसको अलग करता है। तो कहने का मतलब जो साधारण ब्याज है वो इस प्रकार निकालते हैं, यानी 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 150 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा सर, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300 रुपए, यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना उसी हिसाब से जुड़ेगा जो पहले वर्ष में जितना ब्याज जुड़ा था उसी हिसाब से दूसरे वर्ष, उसी हिसाब से तीसरे वर्ष जुड़ता जाएगा। अगर ये 5 वर्ष होगा तो 150 का गुणा हम किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है उसमें हम इस प्रकार नहीं कर सकते, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है वो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। कैसे लिया जाता है समझाते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो यही राशि है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या है, ये 3000 रुपए की राशि है, 3000 रुपए है। अब देखो 3000 रुपए पर एक बात ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो पहले साल का ब्याज होता है वो समान होता है। क्योंकि इसका मूलधन कितना हो गया अपने पास, सर इसका मूलधन हो गया 3000 रुपए, यानी अब इसकी दर कितनी है सर, दर है इसकी 5%। कितनी है, 5%। और समय कितना है, समय है सर कितना, 2 वर्ष का। कितना है, 2 वर्ष का है। अब देखो तो 3000 रुपए पर पहली साल का ब्याज कितना होगा, वही होगा जो साधारण ब्याज में पहली साल का ब्याज इतना ही हुआ। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो पहली साल का ब्याज है वो समान रहता है, यानी कितना हो जाएगा 150 रुपए, 150 रुपए। अब देखो यहां आगे समझने की चीज है कि अब क्या होगा, ये जो ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाएगा। अब जो अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा, अगले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, उसके ब्याज के ऊपर, यानी 3000 में 150 रुपए हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3150 रुपए। अब ये मूलधन कितना हो गया, 3150 रुपए। अब यानी पहले वर्ष तो हमें जो पहला वर्ष है उसके ऊपर तो हमें ब्याज कितना मिला, 150 रुपए। अब देखो मैंने शुरुआत में भी बोला था चक्रवर्ती ब्याज का अर्थ क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लेना, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है। कैसे कि पहले वर्ष हमें ब्याज कितना मिला, 150 रुपए। अब ये किस 150 रुपए हमने किसके ऊपर निकाला, मूलधन के ऊपर, मूलधन के ऊपर हमने निकाला। लेकिन अब जो अगले वर्ष का ब्याज है वो किसके ऊपर लगेगा, 3150 के रुपए के ऊपर लगेगा। कैसे कि भाई अब अपना कितना हो गया, अब जो अपना मिश्रधन है वही क्या अपना आगे के वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, यानी 3150 का 5% निकालेंगे, 3150 का 5% निकालेंगे तो वह क्या आ जाएगा, अपने अगले वर्ष का ब्याज आ जाएगा। यानी अब 5 का गुणा 315 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 का 5, 2 5 और 2 7, 5 तिया 15 और इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 157.5, यानी कि 157.5। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया सर 157.5 रुपए है, वो दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया। ये जो राशि है ये पहले वर्ष का ब्याज कितना था सर, ये पहले वर्ष का ब्याज था 150 रुपए और दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया 157 रुपए, और ये 7.5 रुपए की जो राशि है जो ये जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज हुआ है उसके ऊपर जुड़ा है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई चक्रवर्ती ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी कि अगर जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन लेंगे, मूलधन मान लो 100 रुपए है।
अब उसके ऊपर 10 रुपए ब्याज मिल गया हमें, तो अब जो अगले वर्ष का जो हम ब्याज निकालेंगे वो 110 रुपए के ऊपर निकालेंगे, यानी जो मिश्र धन है उसके ऊपर अगला ब्याज निकालेंगे, यानी ब्याज के ऊपर हम ब्याज ले रहे हैं, इसलिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखो इसको और आसान भाषा में एक बार बता देता हूं। यह मैंने तुलनात्मक रूप से बताया आपको कि भाई चक्रवर्ती ब्याज है वो साधारण ब्याज से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, लेकिन अब चक्रवर्ती ब्याज का अर्थ क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूं, परिभाषा भी लिख लेता हूं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए और हमें आसानी से, मैं एकदम बेसिक तरीके से बताना चाहता हूं ताकि ये आपके चीजें हैं वो बहुत ही स्थायी रूप से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, अब देखो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज, इसका अर्थ क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, बहुत ही साधारण भाषा में बताऊंगा। यानी आपके पास 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। अब देखो 1000 रुपए पर 10% की आपके दर है, 10% की दर है और आपको 3 वर्ष का ब्याज देना है। कितने, 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहली साल क्या करेंगे, पहली साल ब्याज वो किसके ऊपर निकाला जाएगा, 1000 रुपए के ऊपर निकाला जाएगा। यानी मैं यहां तीनों लिख लेता हूं, या पहला वर्ष, या दूसरा वर्ष और यहां पर तीसरा वर्ष, इन तीनों का ब्याज मैं आपको निकाल कर बता दूंगा कि भाई चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे हैं, चक्रवर्ती ब्याज है वो निकालते कैसे हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालते कैसे हैं, तो अब देखो 1000 रुपए पर 10%, 1000 का 10% निकालेंगे, तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। कितना हो गया, 100 रुपए। 100 रुपए वो पहले साल का ब्याज है। कौन सा ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज है। ये क्या है, ये मूलधन है। ये क्या है, ब्याज हमेशा मूलधन पर निकाला जाता है, ब्याज हमेशा मूलधन पर निकाला जाएगा। अब क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है कि भाई पहले वर्ष का मेरा ब्याज हो गया, यानी मैं अब तो मेरे जो अगला जो ब्याज होगा वो तो अब पहले 1000 रुपए था, अब मेरी राशि कितनी हो गई, 1000 रुपए पहले वाले, और अब जो उसके ऊपर 100 रुपए ब्याज मिला है, तो अब मेरा मूलधन वो व्यक्ति कह रहा है 1100 रुपए हो गया। कितना हो गया, 1100 रुपए हो गया, क्योंकि उसने कहा कि भाई मैं हर वर्ष 100 रुपए नहीं लूंगा, जो ऊपर जिसके ऊपर जितना ब्याज मिलेगा उसको मैं मूलधन में ऐड करता जाऊंगा। तो दूसरे वर्ष का उसका मूलधन कितना हो गया, 1100 रुपए। अब 1100 रुपए के ऊपर वह 10% ब्याज लगाएगा, तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो गया, 1100 रुपए, और 1100 का वह 10% निकालेगा, 1100 का 10% निकालेगा, तो वो आ जाएगा उसके पास, कितना आ जाएगा, 110 रुपए, 110 रुपए। अब देखो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया उसका, 110 रुपए। अब क्या कहेगा, यहां तक तो उसने कहा मैंने ब्याज ले लिया, अब जो राशि मेरी कितनी है, अब हो गई सर 1100 में 110 ऐड कर दूंगा, 1100 में 110 ऐड कर दूंगा, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, यानी 1210। कितना हो जाएगा, अब जो मूलधन हो जाएगा उसका 1210 रुपए। अब 1210 रुपए के ऊपर वह क्या करेगा, 10% के हिसाब से ब्याज लगाएगा। 1210 का 10% निकालेगा, तो 121 रुपए ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 रुपए ब्याज हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर साधारण ब्याज के साथ तुलना करके मैंने बताया कि पहले वर्ष का अगर ब्याज साधारण ब्याज में 100 रुपए है, तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपए होगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपए होगा, चौथे वर्ष जितना भी ब्याज लेगा 4-5 वर्ष का, वो सब कितना होगा, यानी पहले वर्ष का ब्याज है उसी के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है,
जो अगले वर्ष का जो मिश्र धन है उसको मूलधन मानकर ब्याज निकाला जाता है। कहने का मतलब अगर पहली साल किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दिए हैं 10% की दर से, तो पहले वर्ष का ब्याज उसका कितना हो गया सर? पहले वर्ष का उसका ब्याज हो गया 100 रुपए। अब देखो, अब 100 रुपए है वो मूलधन में ऐड हो गया, यानी उसका धन कितना हो गया? अब 1100 रुपए हो गया। अब 1100 रुपए का दूसरे वर्ष उसका ब्याज निकालेगा तो 1100 का 10% निकालेगा तो वो कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। अब देखो, अब 110 रुपए यानी 1100 ये और 110 ये ऐड हो गया तो अब उसका मूलधन कितना हो गया सर? अब उसका मूलधन हो गया 1210 रुपए। 1210 रुपए उसका 10% निकला तो उसका ब्याज हो गया 121 रुपए। कहने का मतलब वो ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहा है तो उसके हर वर्ष का ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा में और तुलनात्मक रूप से आपको बताने की कोशिश की कि चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। अब देखो, ब्याज लेने की जो दर है किस हिसाब से होती है वो भी आपको एक बार समझा देते हैं ताकि जो आने वाले क्वेश्चन है वो हम आसानी से हल कर पाएंगे। अगला जो है हम देखेंगे कि ब्याज किस दर से लिया जाता है। ब्याज किस दर से लिया जाता है? एक तो वार्षिक रूप से लिया जाता है ब्याज। भाई एक जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं भाई तुम ऐसा करना, मुझे जो ब्याज है वो कब दे देना? हर वर्ष तुम ब्याज एक साल जैसे ही खत्म होता है तुम मुझे ब्याज दे देना। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे ब्याज कब चाहिए? हर 6 माह में चाहिए। क्या चाहिए? हर 6 माह में। तो वो ब्याज क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा सर 6 माही ब्याज। क्या कहलाएगा? 6 माही। ये ब्याज लेने का जो तरीका है या समय है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसको वार्षिक रूप से ले सकते हैं, 6 माही रूप से भी ब्याज लिया जाता है। अगर वो बोलेगा भाई मैं 6 माही रूप से नहीं, उससे भी कम समय लेना चाहता हूं, तो वह हो जाएगा तिमाही। क्या हो जाएगा? तिमाही। तिमाही का मतलब प्रत्येक 3 वर्ष में वह ब्याज लेगा। और भी छोटा ले सकता है लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के ब्याज लिए जाते हैं, यानी वार्षिक रूप से ब्याज लेता है, 6 माही रूप से ब्याज लेते हैं और तिमाही रूप से ब्याज लेते हैं। अब देखो उसकी दर किस प्रकार से होगी। उसकी दर या यहां लिख देंगे समय और इधर लिख देंगे दर। बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि वार्षिक रूप से ब्याज किस प्रकार संयोजित किया जाता है। यानी वर्ष में एक बार ब्याज लेगा, वर्ष में एक बार ब्याज लेगा। अब है हम वर्ष के साथ समय की तुलना कर रहे हैं, यानी वार्षिक रूप से ब्याज ले रहे हैं तो वह कितने में लेगा? हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष में कितनी बार ब्याज लेगा सर? प्रत्येक वर्ष में वह एक बार ब्याज लेगा। अब देखो, अब क्या है, अगर वार्षिक ब्याज की दर है वो 6 माही हो, क्या हो? 6 माही हो। प्रत्येक 6 माह में अगर वह ब्याज लेना चाहता है तो वह कैसे लेगा? तो 6 माही होगी तो वह कैसे लेगा कि यानी साल में 2, भाई 6 माह के हिसाब से लेगा तो वर्ष में कितनी बार लेगा सर? वर्ष में 2 बार लेगा। कितनी बार लेगा? ये 1 बार, वर्ष में 1 बार। और 6 माही के हिसाब से अगर वो लेगा तो वर्ष में कितनी बार लेगा? वर्ष में 2 बार, साल में 2 बार वह ब्याज लेगा। अब देखो, अगर तिमाही के हिसाब से वह ब्याज लेगा, प्रत्येक 3 वर्ष के हिसाब से लेंगे तो 12 माह होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं सर? एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और 3-3 वर्ष के हिसाब से वह लेगा तो 12 माह कब कंप्लीट होंगे? जब वह 4 बार ब्याज ले लेगा तो 12 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। यानी वर्ष में कितनी बार ब्याज लेगा वह सर? वर्ष में 4 बार ब्याज लेगा। कितनी बार लेगा? 4 बार वह ब्याज लेगा। कहने का मतलब अगर वार्षिक ब्याज की दर हो तो वह कितने वर्ष में 1 बार लेगा। अगर 6 माही है तो 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेगा तो समय उसका 1 साल हो जाएगा। अगर वर्ष जो ब्याज की दर तिमाही के हिसाब से लेगा, प्रत्येक 3 महीनों के हिसाब से लेगा तो वर्ष में कितनी बार ब्याज लेगा? वह वर्ष में सर 4 बार ब्याज लेगा। अब देखो, उस प्रकार हमें दर को भी एडजस्ट करना है कि भाई दर को किस हिसाब से लेंगे। अब मान लो कोई ब्याज है, दर है वो 16% है। कितनी है?
16%। ये बाद में समझाऊंगा एग्जाम्पल। सबसे पहले लिख देता हूं कि अगर वर्ष में एक बार लेगा तो दर वही रहेगी। क्या रहेगी? दर वही रहेगी, यानी वह जितनी दर है उसी के रूप में लिखा जाएगा। अगर वह वर्ष में 2 बार ब्याज लेता है, वर्ष में 2 बार ब्याज लेता है तो दर का, एक बार लेगा तो उसका दर का किससे गुणा? 1, यानी दर वही रह जाएगी। दर क्या रहेगी? वही रहेगी, दर वही रहेगी। अगर वह साल में 2 बार ब्याज लेता है, 2 बार लेता है तो दर क्या हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दर उसकी आधी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर वह 10% के हिसाब से वर्ष में, वार्षिक दर प्रतिशत कितना है? वार्षिक दर प्रतिशत है, यहां लिख देता हूं, वार्षिक दर प्रतिशत। जो ब्याज है वो वार्षिक दर प्रतिशत के आधार पर होगा, लेकिन अगर वर्ष में वार्षिक दर प्रतिशत 10% है तो साल में 2 बार लेगा तो 5% के हिसाब से लेगा। वह भाई पहले साल ही प्रथम 6 महीने में उसमें 5% लेगा, अगले 6 महीने में 5% लेगा, तो वह कितनी हो जाएगी? 10% हो गई। तो ये 10% हो गई, तो ये इसका क्या हुआ? 10 का आधा हुआ। तो कहने का मतलब अगर वह दो बार ब्याज लेता है, 2 बार ब्याज लेता है तो दर उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो दर बट्टा क्या हो जाएगा? 2, या फिर दर का 1/2 भी लिख सकते हैं। दर का, दर इंटू 1/2, यानी दर का आधा हो जाएगा। अगर वह 4 बार लेता है, अगर वह 4 बार लेगा, कब लेगा 4 बार? जब वो वर्ष 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में वह अगर ब्याज संयोजित करता है तो वह दर क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी 1/4। कितनी हो जाएगी? 1/4, यानी दर का गुणा किससे कर देना है? 1/4 से कर देना है। वापस समझा देता हूं, यह चीज अपने काम आने वाली है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि भाई कोई धन है, 5,000 रुपए की राशि है, 10% ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर उसकी गणना त्रैमासिक के हिसाब से की जाए, प्रत्येक 3 माह के हिसाब से की जाए, तो उसका ब्याज प्रतिशत निकालना है, तो 3 माह से निकालना है। तो क्या करेंगे? अगर वह ब्याज की दर 10% है तो उसमें क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि दर तो वार्षिक है, ये 10% क्या है? वार्षिक है, लेकिन उसको टुकड़ों में ले रहा है, वर्ष में 4 बार ले रहा है, तो इसका मतलब उसका चौथा हिस्सा है, एक प्रत्येक 3 माह में लेगा, यानी उसका चौथा हिस्सा है वो प्रत्येक 3 माह में लेगा। एग्जाम्पल मैंने यहां 16% लिख दिया था, इसको बता देता हूं ताकि ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब अगर वर्ष में 1 बार ब्याज लेता है तो वार्षिक ब्याज की दर अगर 16 है तो कितनी रह जाएगी? 16 की 16 रह जाएगी। अब देखो, अगर वर्ष में 2 बार ले रहा है और दर वर्ष, 1 वर्ष की दर की प्रतिशत कितना है? 1 वर्ष में दर का प्रतिशत है सर 16%। कितना है? 16%। तो 2 बार लेगा तो 8% के हिसाब से लेगा, तो इसमें दर कितनी है? 16, और 16 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 8%। कितना आ जाएगा? 8%। कहने का मतलब 1/2 क्यों किया? कि यह वर्ष में कितनी बार ले रहा है सर? वर्ष में 2 बार वह ब्याज ले रहा है। अब कह दिया ब्याज की दर 16% है, ब्याज की दर 16% है, लेकिन वह वर्ष में 4 बार ब्याज लेगा, प्रत्येक 3 माह में वह ब्याज लेगा, तो क्या करेंगे? उस 16 में अगर वह दर का 1/4% हो जाएगी, यानी 3 माह में उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 4%। समझने की कोशिश कीजिए। पहला 3 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा, चौथा, हो गए 12 माह। कितने हो गए सर? हो गए 12 माह। और 12 माह का मतलब कितना हुआ सर? 12 माह का मतलब हुआ 1 वर्ष। कितना हो गया? 1 वर्ष बराबर 12 माह, यानी पहले 3 माह में और किस्त लेगा, और लिया ब्याज, और लिया, और लिया, यानी 4 बार ब्याज लिया, और दर का प्रतिशत कितना था सर? 16 था, और 16 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 माह का ब्याज कितना आ जाएगा? दर प्रतिशत कितना आ जाएगा सर? तो 4%। कितना आ जाएगा? 4%, यानी प्रत्येक 3 माह में 4 बार लेगा 4%। पहले 3 माह में 4%, दूसरे 3 माह में भी 4%, तीसरे 3 माह में भी 4%,
और चौथे 3 माह में भी 4%। अब यानी 12 माह हो गए, अब वो कितनी ले रहा है, तो 16% ले रहा है, यानी 16% वार्षिक रूप से ले रहा है। कहने का मतलब अगर ब्याज वार्षिक है तो दर वह जो है वही रह जाएगी, अगर 16 है तो वह 16 ही रह जाएगी। अगर वर्ष में 2 बार ब्याज ले रहा है, यानी वह ब्याज की गणना किस आधार पर कर रहा है, प्रत्येक 6 माह के आधार पर कर रहा है, तो दर का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर का आधा या दर का 1/2% हो जाएगा। अगर वह ब्याज है वो प्रत्येक 3 माह में ले रहा है, वर्ष में 4 बार ले रहा है, यानी दर उसका क्या हो जाएगी, दर उसका 1/4% हो जाएगी। यहां तक मैंने आपको बता दिया, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार भिन्न है, साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाले जाते हैं, चक्रवर्ती ब्याज की परिभाषा क्या है, उसको निकालने का तरीका क्या है। यानी ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है उसको चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाएगा और आने वाला जो वर्ष है उसके लिए वह मूलधन का कार्य करेगा। यह भी मैंने आपको बताया था। ये बताया था 1000 रुपए पर 100 रुपए ब्याज मिल गया तो अगले वर्ष है वो मूलधन में ऐड हो गया, यानी 1100 रुपए हो गया। अब ये ब्याज 1100 रुपए पर मिलेगा। अब 1100 रुपए पर उसका ब्याज बन गया 110 रुपए, ये अगले वर्ष में जुड़ जाएगा और अगले वर्ष का इसका मूलधन कितना हो जाएगा सर, अगले वर्ष का मूलधन हो जाएगा 1210 रुपए। इसी प्रकार जो ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाता है और अगले वर्ष में वो मिश्रधन एक मूलधन का कार्य करता है। इस प्रकार अब हम समझेंगे आगे के जो क्वेश्चन है उनको बहुत ही बारीकी से विश्लेषणात्मक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का अगर मैं सूत्र लिखा हूं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि वो इस प्रकार से बना है कि भाई चक्रवर्ती ब्याज है, आपको सूत्र देखने से क्वेश्चन में आपको समझने में परेशानी आ सकती है। घबराहट की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि प्रत्येक जो साथी है उसको समझ में आ जाए। तो 8000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, यहां पर चक्रवर्ती पढ़ लेना, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है उसको हम लिख देंगे, यानी हमारा मूलधन है सर 8000 रुपए। कितना है, 8000 रुपए मूलधन है। अब देखो हमारी वार्षिक ब्याज की दर कितनी है सर, दर है 10%। कितनी है, 10%। और जो समय है हमारा 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष है। अब देखो हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज हमने आराम से निकाल लिया था, हमारी जो पिछली क्लास है वो देख सकते हैं, उसमें साधारण ब्याज के सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। अब देखो अब यह चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो अगर इसका सूत्र मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन पहले एक साधारण तरीके से आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, सूत्र से भी बता देंगे। ये जो अगर हम प्रतिशत के आधार पर इसका निकालें, मैंने क्या कहा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसमें आपको समय अधिक लगेगा, इसलिए वो भी बता देता हूं। लेकिन जो तरीका आपको समझ में आ जाए, जो तरीका आपको उचित लगे, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 8000 रुपए उसका पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी 8000 का हम 10% निकाल देंगे। तो 8000 का 10% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 800 रुपए। कितना मिलेगा, 800 रुपए। ये क्या है, पहले वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज है। ये क्या है, पहले वर्ष का ब्याज है। इसी प्रकार साधारण ब्याज निकालते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, मैंने क्या कहा, जो है ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाएगा, यानी 8000 दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा सर, दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा 8000 में 800 रुपए ऐड हो जाएगा, तो वो मूलधन बन जाएगा 8800 रुपए। इसका 10% निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 880 रुपए, 880
80 रुपए, यानी 2 वर्ष का ब्याज हमें चक्रवर्ती ब्याज हमें प्राप्त हो गया। यानी पहले वर्ष का ब्याज कितना था 800 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज है 880 रुपए, तो टोटल ब्याज कितना हो गया सर 2 वर्ष का ब्याज हो गया 1680 रुपए। अगर वह साधारण ब्याज होता तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होता 1600 रुपए होता, कितना होता 1600 रुपए होता। अब ये जो 80 रुपए है वो जो ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है वह 80 रुपए हैं। ये एक बहुत ही साधारण प्रतिशत के आधार पर हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा जो तरीका है उसको हम क्या करेंगे प्रत्येक 100 के आधार पर मानकर उसको निकालेंगे। यानी सबसे पहले ये हम 8000 रुपए लिख दिया। अब देखो दर कितनी है, दर है सर 10%, तो हमने यहां लिख दिया 110 किसके ऊपर 100 के ऊपर, प्रत्येक 100 के ऊपर। ये 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें कितने वर्ष का निकालना है 2 वर्ष का निकालना है। 2 वर्ष का मतलब यहां पर ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार ब्याज ले रहे हैं। ये जो लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि मैं कितनी बार ब्याज ले रहा हूं, यानी वार्षिक रूप से ले रहा हूं तो 2 वर्ष में कितनी बार लूंगा 2 बार ब्याज लूंगा। यानी प्रत्येक वर्ष पहले वर्ष 100 पर 110 रुपए, दूसरे वर्ष भी 100 पर 110 रुपए, यानी 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया तो ऊपर हो गया 8000 इंटू 11 से गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 बट्टा 10, यानी 0 से 0 कट गया। और 8 का गुणा अगर हम 121 से करेंगे तो हमें मिलेगा यानी कि 8 दूना 16, 8 और 1 9, और ये जो 0 है ये जो 2 0 है ये यहाँ कट गए, यहाँ पर 1 0 आ गया, ये 9680 रुपये। ये क्या मिला हमें, ये मिला सर ये मिला हमें मिश्रधन। क्या मिला मिश्रधन, यानी ब्याज 8000 से कितना पहुंच गया रुपए, मूलधन कितना पहुंच गया 8000 से पहुंच गया सर 9680, यानी 9680 में से अगर हम 8000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1680 रुपये। ये क्या है, ये भी चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक तरीका है। ये प्रतिशत के आधार पर बताया मैंने, ये जो है फॉर्मूले के आधार पर है, यानी जितनी बार ब्याज लिख रहे हैं, मान लो यहां पर 10% है, यहां पर ब्याज की दर कितनी होती 5% होती, तो हम कैसे लिखते 8000 इंटू 105 बट्टा 100 इंटू 105 बट्टा 100, फिर इसकी काटा पीटी करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। और वो जो आंसर निकलेगा उसका मतलब वो क्या निकलेगा, हमें मिश्रधन निकलेगा, और मिश्रधन में से मूलधन निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगर यहां पर 2 वर्ष की जगह कितना हो जाता, 2 वर्ष की जगह 3 हो जाता, तो हम 105 को कितनी बार लिख देते 3 बार लिख देते, 3 बार लिख देते। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाता। जो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको समझाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो हमारे पास मूलधन कितना है सर, मूलधन बराबर हमारे पास है 4000 रुपए, कितना है 4000 रुपए। अब देखो दर कितनी है सर, दर है 10%, कितनी है 10%। समय कितना है, आज की इस क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे, उसके अलावा जो समय है वो निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो एक चक्रवर्ती ब्याज का जो और एक टाइप का क्वेश्चन है वो रहेगा दर निकालना, वो अगली क्लास में हम सीखेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मिक्स में क्वेश्चन, यानी 2 साल का साधारण ब्याज या 3 साल का साधारण ब्याज इतना होगा तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो इस प्रकार के जो मिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम समझेंगे हमारी जो क्लास है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है उसको हम किस प्रकार करेंगे, यानी हमारे पास मूलधन है 4000 रुपए, दर है 10% और समय है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष। अब देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, अब मैं आपको एक सूत्र भी बता देता हूं। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो है मूलधन शॉर्ट में लिख देता हूं 1 +
1 प्लस यहाँ आ जाएगा दर, यहाँ आ जाएगा दर बट्टा 100 और इसके स्क्वायर में आ जाएगा, इसकी जो घात है उसमें आ जाएगा समय और माइनस हो जाएगा मूलधन। ये जो है ये चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक सूत्र है। इस सूत्र को देखेंगे तो आप लगेगा कि ये इतना बड़ा ये क्या है, इसकी परेशानी में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इसी को अगर हम साधारण तरीके से करें तो जो मैंने नियम बताया था उस हिसाब से कर सकते हैं, ताकि आपको इस प्रकार के याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा अगर प्रतिशत के आधार पर निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 3 बार उसका प्रतिशत निकाल देना है और जो भी ब्याज होता है उसको मूलधन में ऐड करते जाना है। कैसे, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मूलधन अपना हो गया सर 4000 रुपए। 4000 दर कितनी है 10%, तो 4000 का 10% निकाल देंगे। 4000 का 10% निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 400 रुपए। कितना हो जाएगा 400 रुपए। अब ये किस में जुड़ जाएगा 4000 में जुड़ जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा 4400 रुपए। उसका 10% निकाल देंगे, 10% निकाल देगा तो आ जाएगा 440 रुपए। 440 रुपए। अब 4400 में 440 रुपए जोड़ देंगे, 440 रुपए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4840 रुपए। ये हो जाएगा 40 रुपए और इसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 484 रुपए। 484 रुपए यानी ब्याज कितना हो गया, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 1200 रुपए और 40 और 80 कितने हो गए सर, 40 और 80 हो गए 120। 120 और 4 कितना हो गया 124, यानी 124 और इसमें जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1324 रुपए। ये जो ब्याज है 3 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो गया। 3 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो गया। इसमें किसी प्रकार के सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रतिशत के आधार पर निकाल दिया। कैसे निकाला, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका मूलधन लिया, उसका 10% निकाल दिया। अब जो ये ब्याज है उसको उसमें ऐड कर दिया, फिर उसका 10% निकाल दिया, फिर इसका जो ब्याज है उसको इसमें ऐड कर दिया और फिर उसका 10% निकाल दिया। यानी 3 वर्ष है तो हमने ब्याज कितनी बार निकाला, 3 बार निकाला। यानी ब्याज के ऊपर अब जो ब्याज लगा है उसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ये जो स्टेप है ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है प्रोसेस, इसलिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है 4000 रुपए उसका गुणा कर देना है। दर कितनी है 10%, तो ऊपर लिख देना 110 बट्टा 100। ये कितनी बार लिखना है, जितनी बार हमें ब्याज ले रहे हैं, यानी 3 वर्ष में 3 बार लेंगे तो इसको 3 बार लिख देंगे। 3 बार लिख दिया। इसमें से वापस ये निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे तो हमें क्या, ये जो क्या प्राप्त होगा, हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। क्या होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब देखो 11 का घन क्या हो जाएगा, यानी 11 को 11 इंटू 11 3 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1331। कितना मिलेगा 1331। और इसका गुणा हमें किससे करना है सर, इसका गुणा हमें 4 से करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका गुणा हम 4 से करेंगे 1331, तो इसका गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 का 4, 4 तिया 12, असिल का 1, 4 तिया 12 और 13, 5324 रुपए। ये हमें क्या प्राप्त हुआ सर, ये हमें मिला मिश्रधन। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, मिश्रधन मिला। यानी हमारा मूलधन कितना था सर, हमारा मूलधन 4000 था। अब ये 4000 रुपए कितने बन गए, ये 4000 रुपए बन गए 5324 रुपए। तो कहने का मतलब ब्याज कितना मिला 1324 रुपए। यानी जितनी बार हम ब्याज ले रहे हैं उतनी बार, यहां पर दर अगर 5% होती तो हम क्या लिखते, 105 बटा 100। अगर 2 बार ब्याज ले रहे हैं या 3 वर्ष ले रहे हैं तो एक कितनी बार लिख देते, इसको 3 बार ले रहे हैं तो 3 बार लिख लेते और इसकी काटापीटी करके उसका मिश्रधन निकाल लेते। और मिश्रधन है वो, मिश्रधन में से मूलधन निकालेंगे तो हमें ब्याज प्राप्त
हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी ब्याज का ही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। क्या दे रखा है? दे रखा है हमें 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज की दर है वो त्रैमासिक संयोजित हो। त्रैमासिक संयोजित हो इसका मतलब क्या हुआ? यानी संयोजित यानी इकट्ठा कर रहा है वो ब्याज प्रत्येक 3 माह में। कब कर रहा है? प्रत्येक 3 माह में। लेकिन वार्षिक दर कितनी है? 20% है। उसको मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था। हाँ, ये बताया था आपको। वर्ष में 1 बार ले रहा है तो दर वही रहेगी। अगर 2 बार ले रहा है तो दर उसकी आधी हो जाएगी। अगर वर्ष में 4 बार ले रहा है यानी तिमाही है तो दर का क्या हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले जो चीज दे रखी है उसको हम लिख लेंगे। हमें दे रखा है मूलधन। क्या दे रखा है? मूलधन। मूलधन है सर अपना 16,000 रुपए। कितना है? 16,000 रुपए अपना मूलधन है। अब देखो दर कितनी है? दर है सर, दर है 20%। कितनी है? 20%। समय है, समय सर 9 माह। कितना है? 9 माह। अब देखो ब्याज कैसे ले रहा है? प्रत्येक 3 माह में, तिमाही। ब्याज की दर कैसी है? दर वार्षिक है, लेकिन ब्याज ले कैसे रहा है? तिमाही। प्रत्येक 3 माह में वह ब्याज ले रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा? अगर वह प्रत्येक 3 माह में ब्याज लेगा तो 1 वर्ष में वह कितनी बार ब्याज लेगा? प्रत्येक 3 वर्ष में अगर वह ब्याज लेता है तो वह 1 वर्ष में 4 बार ब्याज लेगा। 3 के हिसाब से कितनी बार उसको चुकाएगा? 4 बार चुकाएगा। 4 बार चुकाएगा, इसका मतलब दर है वो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। प्रत्येक 3 माह में उसका दर का हिस्सा कितना हो जाएगा? 20 का 1/4 हो जाएगा। 20 का 1/4 करेंगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा? सर 5% होगा। 5%। अब देखो यहां पर समय का मतलब क्या है? यहां पर कितनी बार ब्याज ले रहा है? 9 माह का ब्याज है। 9 माह का ब्याज है तो 3 महीने के हिसाब से कितनी बार लेगा? 3, 6 और 9। कितनी बार लिया? 1, 2 और 3। यानी 9 महीने में त्रैमासिक हिसाब से उसने कितनी बार ब्याज लिया? सर उसने 3 बार ब्याज लिया। कितनी बार लिया? 9 महीने में 3 महीने के हिसाब से 3 बार ब्याज लिया। अब देखो ब्याज की दर कितनी है? सर ब्याज की दर है 5%। कितनी है? यहां 20% है, लेकिन अगर उसको 4 बार डिवाइड करेंगे, 4 बार क्यों करेंगे? क्योंकि वह वर्ष में 4 बार ब्याज ले रहा है, तो उसकी दर 3 माह के हिसाब से उसकी कितनी हो जाएगी? 3 माह के हिसाब से उसकी दर हो जाएगी 5%। और मैंने क्या कहा था? 16,000 को ऐसे लिख देंगे। कितनी बार ले रहा है? 3 बार ले रहा है। किस दर से? 105 के हिसाब से 105/100। 3 बार लिख देंगे। 3 बार ले रहा है तो 105/100 और 105/100। यानी जितनी बार ले रहा है, 4 बार ले रहा है तो 4 बार लिख देंगे, 2 बार ले रहा है तो 2 बार लिख देंगे। इस हिसाब से लिख लेंगे और इसकी काटापीटी कर देंगे। तो यहां पर अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये 21 बार, 5 से 20 बार, वापस 21 बार, वापस 20 बार, 21 बार और 20 बार। अब देखो यहां क्या बन रहा है? यहां क्या बन रहा है? यानी 21 का जो घन है वो बन रहा है। यानी ये जो 0 से 0, 0 से 0 और इस 0 से ये 0, तो ये अपने पास हो गया। ये जो 21 का, जैसे 21 का वर्ग हो गया 441। 441 का गुणा वापस 21 से करेंगे तो 441 का गुणा वापस 21 से करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा? वापस कर देते हैं। यानी 441 और उसको 441 फिर 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो 2
8 8 यानी 1 6 यानी बराणु 61 है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी जो 21 का घन है, 21 का घन है वो कितना मिल जाएगा आपको 9261 रुपये। कितना हो जाएगा 9261 रुपये। ये जो काउंटिंग है वो हमें तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर आ गया 8 और 8 से चला जाएगा 2 बार और 2 का गुणा हम इससे करेंगे 9261 से। तो 9261 से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 6 दूना 12 असल का 1 4 और 1 5 9 दूना 18 तो 18,522 रुपये। 18,522 रुपये एक बार वापस देख लेते हैं। 2 6 दूना 12 असल का 1 2 दूना 4 और 1 5 9 दूना 18 यानी 18,522 रुपये है वो क्या है अपना मिश्र धन हमें प्राप्त हो गया। यानी 16,000 से वो राशि कितनी बन गई 16,000 से बन गई सर 18,522 रुपये बन गई। तो ब्याज अपना मिल गया सर, ब्याज मिल गया 2,522 रुपये। 2,522 रुपये वह है वह अपने 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज अगर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 2,522 रुपये। ये तो थे, ये जो क्वेश्चन थे हमारे थे चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन। इसमें वार्षिक रूप से अगर उसको संयोजित किया जाए तो किस प्रकार निकालना है और उसको त्रैमासिक या 6 माही से हिसाब से निकाले तो कैसे निकालना है। अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो इसमें समय ज्ञात करना। क्या आएगा समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने के 2 क्वेश्चन हैं। यानी आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक तो जो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं और उसका समय ज्ञात कैसे करते हैं वो सीखेंगे। चक्रवर्ती ब्याज निकालना हमने सीख लिया। अब है हमारा जो समय का जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन है ₹8,000 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9,261 रुपए हो जाएंगे जब गणना है वो अर्धवार्षिक हो। तो अब देखो जो दे रखा है क्वेश्चन में वो हम सबसे पहले लिख देंगे। तो हमें दे रखा है सबसे पहले मूलधन। क्या दे रखा है मूलधन। मूलधन हमारा है सर 8,000 रुपए। कितना है 8,000 रुपए। ब्याज है ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये 10% ब्याज दर कितनी है सर दर है 10%। दर है 10%। समय है वो हमें ज्ञात करना है। समय हमें ज्ञात करना है। और ये जो 9,261 रुपये ये है मिश्र धन। क्या है अगर इसको साधारण ब्याज में हमने देख लिया तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही आसान, इसका नियम रूल अलग है लेकिन मैं आपको एक आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यानी इसका मिश्र धन है 9,261 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है सर समय ज्ञात करना है। और चक्रवर्ती ब्याज में हमें दो ही क्वेश्चन हार्ड होते हैं, एक तो समय ज्ञात करने का और एक दर ज्ञात करने का। ये जो तरीका है ये बहुत ही डिफिकल्ट थोड़ा माना जाता है। अपने लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप ये जो भूलना है वो भूल जाओगे। तो कहने का मतलब 8,000 रुपये है, हमारी दर की प्रतिशत 10% है, समय हमें ज्ञात करना है और मिश्र धन हमें दे रखा है 9,261 रुपये। इसका हमें समय कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब देखो ब्याज की दर की गणना कैसे करेंगे। अर्धवार्षिक हो, कैसी हो अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक का मतलब प्रत्येक 6 माह में 6 माह में ब्याज लेगा वो, प्रत्येक 6 माह में वह ब्याज लेगा। तो अगर 10% दर है तो दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी सर आधी। क्या हो जाएगी 6 माह में ले रहा है तो दर हो जाएगी 5%। क्या हो जाएगी 5% के हिसाब से 2 बार लेगा 10% हो जाएगी तो दर हो जाएगी 5%। कितनी हो जाएगी 5%। यानी हम क्या करेंगे 8,000 रुपये का ये 5% कितनी है 6 माह की है। कितने की है 6 माह की। तो 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा साधारण ब्याज के तरीके से निकालें तो 8,000 का 5% निकाल देंगे। 8,000 का 5% निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 400 रुपये। कितना मिलेगा 400 रुपये। यानी 6 माह का साधारण ब्याज कितना हो गया। हम निकाल चक्रवर्ती ब्याज का ले रहे हैं लेकिन साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी 400 रुपये वो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा पहले वर्ष में 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये। अब देखो
एक वर्ष का कितना होता है? 400 रुपये। एक वर्ष का नहीं, 6 माह का 400 रुपये हो रहा है। यानी अब ये मूलधन 8,000 से कितना मिश्रधन बन गया? 9,261 रुपये। तो यानी इन दोनों के बीच में ब्याज कितना जुड़ा? सर ब्याज जुड़ा 1,261 रुपये, 1,261 रुपये, यानी 1,261 रुपये। 1,261 रुपये 6 माह में 400 रुपये बन रहे हैं, 6 माह में 400 रुपये, तो 12 माह में कितना बनेगा? साधारण ब्याज के हिसाब से 800 रुपये। कितना बनेगा? 800 रुपये। ये 6 माह का, ये और 6 माह जोड़ दिए हमने, और अगले 6 माह में कितना बन जाएगा सर? अगले 6 माह में सर बन जाएगा 1,200 रुपये। ये किस हिसाब से बना? ये बना साधारण ब्याज के हिसाब से। लेकिन क्या हो रहा है? 61 रुपये ज़्यादा है, 61 रुपये ज़्यादा है। मैंने क्या कहा? चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, वह ब्याज पर ब्याज इसकी गणना की जाती है। ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है। लेकिन जो 61 रुपये है, 61 रुपये ये ब्याज के ऊपर, ये हमने साधारण ब्याज का निकाला, यानी 6 माह में उसका ब्याज कितना हुआ? 400 रुपये। यानी 400 के हिसाब से इसके नजदीक कब पहुंचेगा? 3 बार ब्याज लेगा तब लेगा। यानी 1261 में 400 का भाग देंगे तो पॉइंट को हिसाब से नहीं निकालते हुए कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। जो पॉइंटों में आ रहा है उसका मतलब वो ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहा है। यानी 61 रुपये जो अतिरिक्त आ रहे हैं, ये ब्याज के ऊपर जो ब्याज है वह जुड़ा हुआ है। यानी उसने कितनी बार लिया? 1 बार, 2 बार और 3 बार लिया, तब तक वो कौन से आंकड़े के पास पहुंच गया? 1261 के आंकड़े के आसपास पहुंच गया। जो 61 रुपए है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा। इसका मतलब उसने ब्याज कितनी बार लिया? सर उसने ब्याज लिया 3 बार। कितनी बार लिया? 3 बार। और ब्याज की संयोजित कैसे किया उसने? अर्धवार्षिक किया, प्रत्येक 6 माह में किया। यानी 6 माह और 6 माह के हिसाब से उसने 3 बार लिया, तो कुल कितना लिया? 18 माह का लिया। कितने का लिया? 18 माह का ब्याज लिया। और 18 माह को हम लिखेंगे, 18 माह को लिखेंगे 1/1/2 वर्ष। कहने का मतलब 1.5 वर्ष का जो ब्याज, 1.5 वर्ष यानी इसका जो हमें समय ज्ञात करना है, 1.5 वर्ष में वह मूलधन कितना हो गया? 8,000 रुपये से 9,261 रुपये हो गया। यानी हमारा समय है वो कितना हो गया? 1.5 वर्ष। समय हमने ज्ञात कर लिया 1/1/2 वर्ष। इसी प्रकार का एक जो लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे क्लास का, वो हम कर लेते हैं। इसी में भी समय ज्ञात करने का है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। क्या कर रहा है? इसमें भी अर्धवार्षिक रूप से ले रहा है, यानी प्रत्येक 6 माह में ब्याज ले रहा है। चक्रवर्ती ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में? 2,809 रुपये हो जाएगी। तो हमें क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। कितना है? 2,500 रुपये। ये अपना क्या है? मूलधन है। दर कितनी है? सर दर है 12%। कितनी है? 12%। अब देखो मिश्रधन कितना है? समय हमें ज्ञात करना, यहां लिख देते हैं समय क्या है। समय वो हमें ज्ञात करना है और मिश्रधन अपना है, मिश्रधन है सर 2,809 रुपये। तो देखिए ब्याज कितना बन रहा है? 2,500 रुपये से वह धन कितना बन रहा है? 2,809 रुपये बन रहा है। यानी 309 रुपये का क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है 309 रुपये। ये क्या हुआ? ये सर ब्याज है। क्या है? ब्याज है। हमें क्या ज्ञात करना है? सर हमें ज्ञात करना है समय। कैसे करेंगे? अगर ब्याज की दर, ये अर्धवार्षिक है, ब्याज की दर हमें कैसे, यानी ब्याज संयोजित कैसा कर रहा है? ब्याज ले कब रहा है? प्रत्येक 6 माह में ले रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? प्रत्येक आधे वर्ष में ले रहा है, यानी 6 माह में ले रहा है। तो चक्रवर्ती 12% वार्षिक दर, यानी उसकी वार्षिक दर कितनी है? 12%। तो 6 माह की कितनी हो जाएगी? 6%, उसकी आधी हो जाएगी। यानी दर है, ब्याज है, अर्धवार्षिक है, तो दर उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 1/2% हो जाएगी। यानी 12% का अगर 6 माह के हिसाब से लेगा, ये 12% कब है? जब वह 1 वर्ष में लेता है। यहां लिखा है ना वार्षिक, जब वह 1 वर्ष में ब्याज लेता है तब वह दर 12% है। लेकिन अगर वह
6 माह में या अर्धवार्षिक रूप से ले रहा है तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यानी दर का परसेंट कितना हो जाएगा, 6%। कितना हो जाएगा, 6%। 6 माह का, किसका, 6 माह का। 6 माह में वह 6% के हिसाब से लेगा। अब देखो साधारण ब्याज के तरीके से निकालेंगे तो 2500 का हम 6% निकालेंगे, जो कितने का ब्याज आएगा, 6 माह का ब्याज हमें साधारण ब्याज मिलेगा। 25 का गुणा 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 150 रुपये। तो 309 के आसपास कब पहुंचेगा, कितनी बार गुणा करेंगे, तो 150 और 150 कितने हो गए, या फिर ऊपर वाले आंकड़े को अपन को छोड़ देना है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है तो हम क्या लिखेंगे, 300। क्या लिखा, 300। 300 में मैं 150 का भाग दिया, 150 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। कितनी बार गया, 2 बार गया। यानी 150 के हिसाब से पहली वर्ष का ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज 150, दूसरे वर्ष का भी कितना होगा, साधारण ब्याज तो वही होता है, बराबर होता है हर वर्ष, तो 150 रुपए। अब कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपए। लेकिन यहां ब्याज कितना हो रहा है, यहां ब्याज हो रहा है सर 309 रुपए, यहां ब्याज हो रहा है 309 रुपए। ये क्यों हो रहा है 9 रुपए, 9 रुपए है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। ये क्या हुआ है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, इसीलिए 9 रुपए अधिक आ रहा है। तो कहने का मतलब ब्याज कितनी बार लिया, 150 के हिसाब से 2 बार ब्याज लिया, 2 बार ब्याज लिया। कैसे लिया, 6 माह के हिसाब से लिया, यानी 6 माह पहली बार लिया, 6 माह दूसरी बार लिया, तो कुल ब्याज कितने समय के लिए लिया, 12 माह के लिए, 12 माह के लिए। 12 माह का मतलब 1 वर्ष, यानी अपना समय अपने को पूछा है, वो धनराशि कितने वर्ष में, यानी 1 वर्ष में वह धनराशि 2500 रुपये से 2809 रुपये हो जाएगी। अगर वार्षिक ब्याज की दर है वो 12% है और उसको संयोजित किस रूप से किया जाए, अर्धवार्षिक रूप से किया जाए, तो उसका समय कितना आ जाएगा, 1 वर्ष। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की एक जो क्लास है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने बहुत ही बेसिक तरीके से और साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।